प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 59। और आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नेम, डेट और क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करें, उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करें। सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है सर्कल और ये है पार्ट 4। ओके, इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए इसे देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज दी गई है। इसमें आपको कहा गया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेगमेंट। आपको मैंने पढ़ाया था कि सेगमेंट और सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। सो अब हम सेगमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे इस वर्कशीट में। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस। We learned that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So यहाँ हमने पढ़ा था कि जब आप एक एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया? द एंगल सबटेंडेड टू बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। यहाँ पे डबल हो जाता है। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स सेंटर से जो एंगल बनता है, अगर हम इसे आगे सबटेंड करें सर्कल के ऊपर, मीन्स अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो ये एक एंगल है, ठीक है, ये सेंटर से होते हुए जा रहा है, ये सेंटर ओ है। अगर इसे हम आगे सबटेंड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे उन्हीं दो पॉइंट से, ठीक है, ये आपके दोनों पॉइंट है, इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर आगे बढ़ाएंगे ये सर्कल की जो लाइन है, ठीक है, इसके एक पॉइंट पे, सो ये बोला गया है कि इस एंगल का ये हाफ होता है, ठीक है, जो न्यू क्रिएट करेंगे। और अगर आपको ये एंगल गिवन है, ठीक है, ये वाला एंगल गिवन है, तो इस एंगल का डबल होता है ये सेंटर वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाया यही गया है कि जो एंगल होता है इसका डबल होता है सेंटर वाला एंगल, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे एंगल बनेगा, ठीक है, ये दोनों एंगल, इनकी बात हो रही है। सो यहाँ पे आपको बोला गया कि एंगल पी ओ ए जो है वो किसके इक्वल है? वो है 2 मल्टीप्लाई एंगल पी ए क्यू जो है, आप अगर देखें तो पी ए क्यू इसका डबल कर देंगे तो पी ओ क्यू आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप इसे फिगर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज वी ज्वाइन पॉइंट्स पी क्यू। बोला गया कि मान लीजिए पी और क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें। सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं फॉर्म अ कॉर्ड पी क्यू। तो ये क्या होगा कि पी क्यू जो है एक कॉर्ड क्रिएट करेगा, जो कि सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको बोला गया है कि एंगल पी ए क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड इन द सेगमेंट पी ए क्यू पी। तो अगर आप देखें तो पी ए क्यू पी, ये वाला जो यहाँ पे आपको दिया गया है एरिया, ठीक है, सेगमेंट को आपको बोला गया है कि सेगमेंट में एंगल पी ए क्यू जो है, ठीक है, इसकी बात हो रही है कि एंगल पी ए क्यू इज कॉल्ड is also called the angle formed in the segment PAQP. We take any other point C on the remaining part of the circle. So यहाँ पे हमने सर्कल जो है इस पे, यहाँ पे एक A पॉइंट था, अब यहाँ पे हमने किसी भी एरिया में C पॉइंट मान लीजिए ले लिया, तो यहाँ पे हमने C पॉइंट ले लिया, ठीक है। सो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। देन आपको बोला गया है कि, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया? यहाँ आपको बोला गया कि एंगल पी ओ क्यू जो है, ठीक है, वो इक्वल है टू एंगल पी सी क्यू के। यहाँ पे आपको बोला गया जो पी सी क्यू है, ठीक है, अगर आप इसका डबल कर देंगे तो सेंटर का एंगल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया कि एंगल पी ओ क्यू जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? टू एंगल पी ए क्यू के, ठीक है। तो अगर आप सेंटर वाला एंगल देखें तो इसी का हाफ एंगल ए बी है और इसी का हाफ एंगल सी बी है, ठीक है। मीन्स अगर आप इन दोनों ही एंगल को डबल कर देते हैं, दोनों में से किसी एक को भी, तो सेंटर का एंगल आ जाएगा। देन अगर ये दोनों सेम, यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पहली और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा? यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि टू एंगल पी ए क्यू जो है इक्वल है वो टू पी सी क्यू के इक्वल है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये इसके भी इक्वल है और यही इसके भी इक्वल है, ठीक है। सो आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा पी ए क्यू और पी सी क्यू। पी ए क्यू और पी सी क्यू को आप एंगल ए और एंगल सी भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या प्रूव कर दिया? वी फाउंड दैट बोथ एंगल्स ऑफ द सर्कल एट द बेस ऑफ पी क्यू आर इक्वल इन अ सेगमेंट मेड अप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एक कॉर्ड बना है सर्कल पे, ठीक है, जिसका एंगल
सेंटर से ज्वाइन होके बन रहा है, ठीक है। तो इससे अगर आप कहीं पर भी देखें ऐसे एक और एंगल बनेगा तो यहाँ पे क्या होंगे, ये इक्वल ही होंगे। सो अब यहाँ पे आपको जो सेकेंड ब्लू कलर के बॉक्स में दिया गया है वो है कि इन फिगर कॉर्ड एम एन, यहाँ पे एम एन जो आपको कॉर्ड गिवन है, ठीक है, ये क्या है, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल सेगमेंट। तो ये सर्कल को 2 इक्वल सेगमेंट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये एक डायमीटर है, आप देख सकते हैं सेंटर से होते हुए जा रहा है एम एन। देन आपको बोला गया कि द 2 इक्वल सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी सर्कल्स। सो यहाँ पे अगर 2 इक्वल सेगमेंट्स की बात की जाए, ठीक है, ये एक जो सेगमेंट है ये इस वाले सेगमेंट के इक्वल है, बराबर है, सो इसे हम सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, एक सेमी सर्कल, ये भी क्या होता है, सेमी सर्कल। सो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं। वी फाउंड एंगल MON, यहाँ पे MON ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है टू एंगल MAN, ठीक है। MAN ये जो ये वाला एंगल है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आप इसका डबल कर देंगे, मतलब सॉरी इसका हाफ कर देंगे 180 डिग्री का, यहाँ पे अगर आप हाफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको गिवन है कि ये क्या है, ए जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, और ये इसका अगर डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 180 डिग्री इक्वल टू मल्टीप्लाई एंगल MAN, ठीक है। सो यहाँ पे MAN अगर आप देखें, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री, और वो क्या है, MON जो है आपका यहाँ पे एंगल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको MON अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप MAN जो है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा। You find another property of the circle as angle in a semicircle is a right angle. So यहाँ पे आपको बोला गया है कि let's solve some problem. आपको कुछ problems मतलब क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करना है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी सॉल्व करना है। तो चलिए ये देख लेते हैं। इन फिगर एंगल PQR, जो PQR एंगल है इसको दिया गया है 110 डिग्री। देन बोला गया है कि where PQR are points on a circle with center O, ठीक है। सो यहाँ पे PQR ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स सर्कल पर हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंटर क्या है, सेंटर यहाँ पे O आपको गिवन है। एंगल जो है आपको फाइंड कौन सा करना है, एंगल OPR ये वाला एंगल है, ठीक है, जिसे आप एंगल 3 भी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो छोटा सा 3 लिखा हुआ है। चलिए इसे फाइंड करते हैं। गिवन है एंगल PQR आपको गिवन है 110 डिग्री आप लिखेंगे। देन आपको बोला गया है कि एंगल POR, जो POR ये वाला एंगल है, ठीक है, ये एंगल क्या है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर 1, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये आपको दे रखा है 1। सो इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई PQR, ठीक है। PQR को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये एंगल आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपने क्या किया कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 110 से, सो आप क्या देखेंगे यहाँ पे 220 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे POR जो है वो आ गया, ये वाला एंगल जो है वो आ गया। सो इसके बाद आपको बोला गया है कि द एंगल, ये आपको रीजन यहाँ पे गिवन है। देन आपको बोला गया कि एंगल POR जो है वो क्या है, POR ये एंगल है सेकंड, ठीक है। अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ पे सेकंड लिखा भी हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड एंगल निकालने के लिए अगर आपको पता हो तो ये होता है 360 का एंगल, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, 360 का एंगल होता है। तो 360 में से अगर आप देखें तो एंगल फर्स्ट आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। एंगल फर्स्ट को 360 में से माइनस करेंगे तो एंगल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने निकाला तो 140 डिग्री आ गया एंगल 2। फिर है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप जो है यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आपको पता है कि ये ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल जब आप ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ओके, नाउ आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर तीनों एंगल्स को ऐड करना है। तो 2 3 4, यहाँ पे 3 2 और 4 ये तीनों एंगल्स आप ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल मिलेंगे। क्यों, रीज़न ये है
कि ओ पी इक्वल ओ आर, ठीक है, ओ पी ओ आर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये सर्कल है, ये दोनों है रेडियस, और रेडियस आपको पता है कि इक्वल होते हैं एक सर्कल के। सो अगर रेडियस दोनों लाइंस इक्वल हैं एक ट्राइंगल की, तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। सो यहाँ पे 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाएंगे। देन आप 3 की जगह 4 की जगह आप 3 लिख सकते हैं, और 3 की जगह 4। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे 4 की जगह आप 3 लिख रहे हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। आप 4 की जगह भी चाहे तो यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, और चाहे तो 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख लिया, ये 2 एंगल 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप नहीं दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आपने निकाली थी 140 डिग्री। फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 2 एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 140 को 180 से माइनस करेंगे, तो 140 को 180 से माइनस करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पे 2 एंगल 3 था बचा, तो ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये जब कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल ओ पी आर जो है वो आ गया 20 डिग्री, मीन्स एंगल थर्ड जो है वो 20 डिग्री आ गया। तो एंगल थर्ड ही क्या है आपका, ओ पी आर। तो चलिए बाकी जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन्हें भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं इनमें क्या कहा गया। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया कि इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, आपको जो फिगर दी गई है इसमें बोला गया है कि ए बी सी डी 4 क्या है, पॉइंट्स हैं, और उसके बाद बोला गया है कि ए सी और बी डी क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ई पॉइंट पे। उसके बाद आपको बोला गया है कि एंगल बी ई सी जो है वो एंगल बी ई सी ये 130 डिग्री का है, और ई सी डी जो है ये वाला एंगल ये है वो 20 डिग्री का। फाइंड आपको करना है एंगल बी ए सी, बी ए सी को आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस बी डी इज अ लाइन, बी डी क्या है, एक लाइन है, और उसके बाद आपको बोला गया है कि बी ई सी प्लस जो दूसरा एंगल है डी ई सी, ठीक है, दोनों एंगल्स जो है इन्हें ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन जो होती है उस पर 180 डिग्री का एंगल होता है, और ये एंगल कुछ ऐसा है, तो दोनों एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। सो अगर आपको एक एंगल गिवन है 50 डिग्री, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा एंगल उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ना। सो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 130 डिग्री आपको दिया गया है, 130 को जब आप 80 से माइनस करेंगे 180 से, सो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। सो यहाँ पे आपका एंगल आ जाएगा डी ई सी वाला जो एंगल है वो आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, सो इसके बाद जो है आप लेंगे ट्राइंगल डी ई सी, डी सी ये वाला ट्राइंगल आप लेंगे, और इसमें आप क्या देखेंगे कि आपको 2 एंगल मिल गए, एक 20 डिग्री और दूसरा आपने 50 डिग्री यहाँ से सॉल्व कर लिया। सो आप इन दोनों एंगल्स को जो है यूज़ करते हुए थर्ड एंगल निकाल लेंगे। यहाँ पे आपने डी ई सी की वैल्यू पुट की और ई सी डी की वैल्यू पुट की, इन दोनों को ऐड करेंगे 70, और 70 को इस साइड लेके आके 180 से माइनस कर दीजिए, देन आपकी वैल्यू एंगल ई डी सी की आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। सो यहाँ पे आपको 4 सेगमेंट, आपका जो सेगमेंट है बी ए डी सी बी, ठीक है, बी ए डी सी बी, तो ये जो सेगमेंट है आपका इसकी बात, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो एंगल बी ए सी है एंड एंगल बी डी सी आर इन द सेम सेगमेंट में, सो दे मस्ट बी इक्वल, तो ये इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी डी सी, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आपको बताया था कि जो सेम सेगमेंट में होते हैं वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने अभी जो है इस क्वेश्चन से पहले भी कुछ समझा था वर्कशीट में, उसमें भी आपको समझाया गया था ये पॉइंट। सो यहाँ पे आपका एंगल बी ए सी जो होगा वो 110 डिग्री आ जाएगा, मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। देन आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको बोला गया है कि इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट्स है एक सर्कल पे, और इसके बाद बोला गया है जिनका सेंटर क्या है, ओ है। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सच डैट एंगल बी ओ सी, जो एंगल बी ओ सी है ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी, जो ए ओ बी है वो है 50 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ए डी सी, ए डी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है।
तो ADC मीन्स आपको ये वाला एंगल क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एंगल AOC हम फाइंड करेंगे। AOC कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे दो एंगल्स दिए गए हैं, इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। सो AOB और BOC, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। देन आर्क ABC सबटेंड्स एंगल AOC एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल आपको गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका हाफ कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा ना। ओके, सो आपको क्या करना है कि एन एंगल ADC ऑन पॉइंट D, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल ADC। जैसा मैंने आपको बोला कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी अदर पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, AOC की वैल्यू आपको पता है 80 डिग्री अभी आपने निकाली है। देन आप जो है इस वैल्यू को लिखेंगे और इन दोनों के प्लेस जो है एक्सचेंज कर देंगे, ये इस साइड ले आएंगे और ये साइड। सो आप देखेंगे कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 जो है वो इस साइड आ जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि ये डिवाइड होगा 80 से और आपका एंगल ADC आ जाएगा 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल ADC इक्वल 40 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री मीन्स हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 50 + 30 कितना हो गया आपका यहाँ पे 80, और 80 का अगर आप हाफ कर देंगे सो आ जाएगा 40। सो यहाँ पे आपका आंसर सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम जो है अपलोड करके दी जा सके, सही टाइम पे प्रोवाइड की जा सके। ओके, सो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही जुड़े रहें।